कैमरे ऑन करे तो लोग अपने तेरी क्लोज आके तेरी कैमरे ऑन करे सांसों में समाऊं राजा, तेरी क्लोज आके तेरी सांसों में समाऊं, तेरी नींद चुरा लूं। और सुनना है तो सब्सक्राइब करो टी सीरीज। पे चक्कर काटे जैसे लट्टू, बेबी तू है टोटा तेरे आजू बाजू टट्टू, हिलती है जैसे बनी हो रबड़ की, आज न रुकने वाली है ये लड़की की। कान में आ एक बात बताऊं, दिखता भी बढ़िया हूँ अच्छा कमाऊं, तू बोले तो मम्मी से कह के तेरे मेरे रिश्ते की बात चलाऊं। शर्मा गई। हंसदी हंसादी मेरी सखियां, बाकी बातें करे तेरी अखियां, लगता है तू है कोई चीटर, करता है गला सारी झूठियां। दिल क्या है बेबी मैं तो जानवर दूं, 9 लाख तेरे उत्ते हर वार दूं, लॉयल रहूंगा तेरे नखरे सहूंगा, एक बारी सानू दे दे मौका।
कुछ कहना नहीं कोका नी तेरा कोका 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 नी तेरा कोका 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 I wanna see you whine like Rihanna, get all up on the bum diggy diggy bum bum. She burn it up like the summer. She turn me on with a bum diggy diggy bum bum. You got me like crazy that you calling With a bum diggy diggy bum bum. You got me like crazy that you calling She turn me on with a bum diggy diggy bum bum. You got me like crazy that you calling With a bum diggy diggy bum bum. You got me like crazy that you calling I wanna see you whine like Rihanna, get all up on the bum diggy diggy bum bum. She burn it up like the summer. She turn me on with a bum diggy diggy bum bum. You got me like crazy that you calling me Bum diggy diggy bum bum. You got me like crazy that you calling me लाख रोका था यारों ने के ना कर तू मनमानी सुनो कल रात की कहानी
करे करेंगे तो पूरा का पूरा सीन बन जाए। कैमरा ऑन करके दिल चोरी साडा हो गया वे की करिए दिल चोरी साडा हो गया वे की करिए नैनों में किसी के खो गया वे की करिए ओ मैडम तेरी चाल तेरे सिल्की बाल अब मैं इससे ज्यादा क्या कहूँ मैं नशे में टल्ली हो गया वे की करिए दिल चोरी साडा हो गया वे की करिए Let's celebrate pre-wedding सगन ढूंढता हूँ मैं भी दिल वो कवारा जिसके लिए लगे दिल की लगन कईयों के आज रिश्ते के जिनके हो रहे हैं नैन मटके तू भी अक्स दी मेरे ऊपर रखे दस की करिए दिल चोरी साडा हो गया वे की करिए दिल चोरी साडा हो गया वे की करिए नैनों में किसी के खो गया वे की करिए ओ मैडम तेरी चाल तेरे सिल्की बाल अब मैं इससे ज्यादा क्या कहूँ मैं नशे में टल्ली हो गया वे की करिए दिल चोरी साडा हो गया वे की करिए सारी रात सारी दारू सारी मैंने खींच दी वेडिंग है यार की तो कम पारी विद मी धीरे कहो कौन जूते छुपाएगा जो भी छुपाएगा वो छितर खाएगा सुपर से ऊपर माहौल बनाना है बुआ फुफड़ जी को भी नचाना है पूरा मस्ती में जोर रहेगा और पी लो कोई कुछ ना कहेगा पंजाबी वेडिंग में लड़कियां पटती है दारू चलती है खुली बटती है दारू चली है तो दूर तक जाएगी केटरिंग वाले की शामत आएगी दिल चोरी साडा हो गया वे की करिए दिल चोरी साडा हो गया वे की करिए नैनों में किसी के खो गया वे की करिए ओ मैडम तेरी चाल तेरे सिल्की बाल अब मैं इससे ज्यादा क्या कहूँ मैं नशे में टल्ली हो गया वे की करिए दिल चोरी साडा हो गया वे की करिए यार बीच में स्पॉटलाइट करने वाला हो सभी लोग थोड़ा सा अपना अपना जो है कैमरे ऑन करें कैमरे भी चेंज करते रहे सावली सलोनी अदाएं मनमोनी तेरी जैसी ब्यूटी किसी की भी नहीं होनी ठंडे की बोतल में तेरा अपना तुझे कट मत पी लूं कोका कोला तू शोला तू कैमरे ऑन करें ना पकड़ा क्यों कोला तू शोला तू जिम शिम करता हूँ डेढ़ मेरा लीना नी तू बोलती है गला जिम चलती मशीना नी तू 24 घंटे देखती है स्कूबी डूबी डू हले रहने दे तू ना बोली आई लव यू पहले बोले तू बोतल गली में पै जावे रोला के सारे तुझे बोले कोका कोला तू ना समझ तू कोका कोला मैं तो विस्की दी बोतल मेरा एक सिप ही है काफी होने को ना शॉट होटल चखना मना है रुकना मना है मुझे भी ले जरा आ तू कोला तू शोला तू कोका कोला तू शोला तू
तू ही सबसे होती है क्यों शर्माए बाहों में ना आए मैनू लगदी पटोला तू कोका कोला तू शोला शोला तू मेरी हाय दिल की प्यास बुझाना तू मेरी दिन भर की थकन मिटाना कोका कोला तू शोला शोला तू कोका कोला तू शोला शोला चढ़ा मुझ पे सुरूर है असर तेरा ये जरूर है तेरी नजर का कसूर है पास तू क्यों दूर है ये इश्क का जो फितूर है नशे में दिल तेरे चूर है अब तो होश ना खबर है ये कैसा असर है होश ना खबर है ये कैसा असर है तुमसे मिलने के बाद दिल भर तुमसे मिलने के बाद दिल भर सबर क्यों मीठा है फल मेरा ख्वाब है तू मेरे दिल का करार देख ले जाने मन देख ले बस एक बार चैन खो गया है कुछ तो हो गया है चैन खो गया है कुछ तो हो गया है तुमसे मिलने के बाद दिल भर तुमसे मिलने के बाद दिल भर अब तो होश ना खबर है ये कैसा असर है होश ना खबर है ये कैसा असर है तुमसे मिलने के बाद दिल भर तुमसे मिलने के बाद दिल भर Oh God, one more remix. दिल धड़काए और सीटी बजाए दिल धड़काए सीटी बजाए बीच सड़क पे नखरे दिखाए सारे हो करके इशारे हो लड़की हो लड़की ओ लड़की आंख मारे ओ लड़की आंख मारे ओ लड़की आंख मारे
जहाँ जहाँ जाए तेरे पीछे पीछे आए, हम तो है दीवाने तेरे, तेरा होना चाहे। सीटी बजाए, नखरे दिखाए, सीटी बजाए, नखरे दिखाए, बीच सड़क में हर नाम मेरा पुकारे, ओ करके इशारे, ओ लड़का, ओ लड़का, ओ लड़का। आँख मारे ओ लड़की, आँख मारे ओ लड़की, आँख मारे। तुषार कपूर की आवाज में कुमार सानू की आवाज में ओ लड़की आँख मारे ओ लड़की आँख मारे ओ लड़की आँख मारे। ओ लड़का, ओ लड़की, ओ लड़का।
यस, सभी लोग रेडी हो जाए, रेडी हो जाए। लास्ट लास्ट 5 मिनट। सैराट 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 के लिए 5 मिनट पूरा स्टेचिंग चल रहा है। लास्ट 5 मिनट। आंख मिला के पूछे हाय हाउ यू, हाथ मिला के पूछे हाउ डू यू डू, आंख मिला के पूछे हाय हाउ यू, हाथ मिला के पूछे हाउ डू। यस, सभी लोग अपने कैमरे बंद करें। लास्ट लास्ट। हे उरत होते धडधड लाली गालावर आली आणि अंगात भरलंय वार ही कीर्तीची बाधा झाली. अरे उरत होते धडधड लाली गालावर आली आणि अंगात भरलंय वार ही कीर्तीची बाधा झाली. आता अधीर झालो या मग बधीर झालो या आणि तुझ्याच साठी बनून मजनू माग आलो या आणि उडतय बुंगाट पळतय झिंगाट रंगात आलं या झालंय झिंग 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 झिंगाट झिंग 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 झिंगाट झिंग 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 झिंगाट झिंग 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 झालं झिंग 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 झिंगाट झिंग 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 झिंगाट झिंग 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 झिंगाट झिंग 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 झिंग. आता उतावीळ झालो गुडगा बाशिंग बांधलं तुझ्या नावाचं मी निशल टॅटून गोंधलं हा. आता उतावीळ झालो गुडगा बाशिंग बांधलं तुझ्या नावाचं मी मिशेल टॅटून गोंधलं. हात भरून आलो या हात भरून आलो या लई दुरून आलो या आणि करून धाडी भारी परफ्यूम मारून आलो या आग समद्या जोरात लई जोरात रंगात आलं या झालंय झिंग 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 झिंगाट झिंग 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 झालंय झिंग 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 झिंगाट झिंग 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 झिंगाट झिंग 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 झिंग. संध्या गावाला झाली या माझ्या लग्नाची घाई कधी बनणार तू राणी माझ्या लेकराची आई. समद्या गावाला झाली या माझ्या लग्नाची घाई कधी म्हणणार तू राणी माझ्या लेकराची आई. आता तारट झालू या आता तारट झालू या तुझ्या घरात आलो या लई फिरून बांधावरून कलटी मारून आलो या आग ढिंचक जोरात टेकनो वरात दारात आलो या झालंय झिंग 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 झिंगाट झिंग 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 झिंगाट झिंग 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 झिंगाट झिंग 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 झालंय झिंग 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 झिंगाट झिंग 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 झिंगाट झिंग 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 झिंगाट झिंग 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 झिंग. यस, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग लेके 2 मिनट का। मैडम 2 मिनट स्ट्रेचिंग करेंगे, उसके बाद में नीचे बैठेंगे। ठीक है। माइक 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 सभी के बंद कर दे। देख, मैं बंद करता हूँ। यस, थोड़ा सा देखते रहे। इस प्रकार से थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करें, उसके बाद हम लोग नीचे बैठने वाले हैं। यस, चेंज। पूरा नीचे ऊपर, ऊपर की तरफ देखिए। साइड चेंज, पूरा नीचे जाएंगे। उसके बाद में
पूरा ऊपर की तरफ देखिए। यस, पूरी बॉडी को ऊपर स्ट्रेच करें, ऊपर की ओर खींचे खींचे, पूरा रीढ़ की हड्डी को ऊपर की तरफ खींचना है। यस, पैर को स्ट्रेचिंग। यस, बैलेंस बनाए, बैलेंस बनाए। आगे की तरफ क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, लेग चेंज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, थोड़ा। यस, नीचे बैठते हैं। यस, सभी लोग जो है थोड़ा सा नीचे बैठ जाए, मेडिटेशन करेंगे 10 मिनट का, उसके बाद में जो है क्लोजिंग। यस, बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए। अगर पसीना आ रहा है तो पसीने को पोंछ ले, आराम से रिलैक्स होके बैठ जाए। यहाँ से आगे की आवाज, यहाँ से आगे की आवाज शिवानी दीदी की। जो हम करते हैं वो एक ऊर्जा है, वो एक वाइब्रेशन है। और आज हमने प्रैक्टिकल प्रूफ सुना। और जब आप वो बात सुन रहे थे कि कैसे बच्चे के संकल्प पिता तक पहुँचे, आई एम श्योर हर एक को अपनी जीवन की कोई ना कोई बात याद आई होगी जब हमारे संकल्प भी दूसरों तक पहुँचे या दूसरों के संकल्प भी हमारे तक पहुँचे। किस किस ने ये अनुभव किया है कि मेरा संकल्प, मेरा थॉट दूसरों तक पहुँचता है या दूसरों का थॉट मुझ तक पहुँचता है? किस किस का ये एक्सपीरियंस है? सिर्फ स्टोरी नहीं, हाँ, सब ने एक्सपीरियंस किया है। किसने एक्सपीरियंस किया है कि सोचा था आज उनको फ़ोन करते हैं और फ़ोन उठाने ही जा रहे थे और उनका ही फ़ोन आ गया। हाँ, सोचा था आज उनसे मिलेंगे और वो ही हमारे घर आ गए। अब जब ये कभी कभी होता है तो हमें लगता है ये तो कभी कभी होता है, कभी कभी हम उसको कैच करते हैं, लेकिन होता तो ये हर क्षण है कि हमारा संकल्प एक वाइब्रेशन है और वो वाइब्रेशन चारों तरफ फैल जाती है। आज चेक कर लेते हैं कि हमारे संकल्पों का प्रभाव कितना है, क्योंकि बचपन से सुना है संकल्प से सृष्टि बनती है। सृष्टि से संकल्प नहीं बनता, संकल्प से सृष्टि बनती है। अर्थात हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम्स आई हैं, प्रॉब्लम से हमारी सोच नहीं बनती, हमारी सोच से प्रॉब्लम ठीक होती है। लेकिन हम क्या करते हैं कि प्रॉब्लम को देखते हैं और प्रॉब्लम को देखते देखते प्रॉब्लम के बारे में सोचते जाते हैं और हमें लगता है प्रॉब्लम ही इतनी बड़ी है तो उसके बारे में सोच तो डिस्टर्बिंग होगी ही। तो जब हम कहते हैं उलझन, उसको प्रॉब्लम कह लेते हैं। आज इस समय किस किस की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है? हाथ उठाओ। अच्छा, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं आजकल, ऑलमोस्ट सबके जीवन में प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम दो जगह पर हो सकती है, तो आपको फिर से हाथ उठाना पड़ेगा कि प्रॉब्लम है कहाँ पर। ठीक है, एक है मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है बाहर, और एक है वो जो प्रॉब्लम है वो यहाँ है मेरे मन पर। दोनों में कहाँ बैठी है वो प्रॉब्लम? वो प्रॉब्लम बाहर है या मेरे मन पर है, वो डिसाइड करना है। अब जिस जिसके मन पर प्रॉब्लम बैठी है वो हाथ उठाओ। अच्छा, और जिस जिसके मन पर भी प्रॉब्लम है और बाहर भी प्रॉब्लम है वो हाथ उठाओ। अच्छा, और जिस जिसको लगता है ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये ठीक नहीं हो सकती, वो हाथ उठाओ। अच्छा, चलो अभी देखते हैं फिर इसको कैसे करना है। संकल्प से सृष्टि बनती है। 1 मिनट आंख बंद करें और अपनी प्रॉब्लम को सामने लेकर आए। वो प्रॉब्लम हमारी सेहत से रिलेटेड हो सकती है, परिवार में किसी के स्वास्थ्य से रिलेटेड हो सकती है। वो प्रॉब्लम नौकरी, बिजनेस, धन की हो सकती है,
वो प्रॉब्लम रिश्तों में हो सकती है, किसी के व्यवहार की हो सकती है, प्रॉब्लम तो कोई भी हो सकती है। अब अपना राइट हैंड आगे करें और उस प्रॉब्लम को एक साइज दे दें। ऐसे अपना हाथ आगे ऐसे रखें और उस प्रॉब्लम को 50% पे रख लेते हैं। ठीक है, ऐसे पकड़ के रखना, इसको नीचे नहीं रखना हाथ अभी। इस प्रॉब्लम को सामने रखो, ये 50% पे है। अब इस प्रॉब्लम के लिए संकल्प करते जाओ। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये मेरे साथ ही क्यों बार बार ऐसे होता है? एक प्रॉब्लम ठीक नहीं होती तो दूसरी आ जाती है। पता नहीं मैंने कौन से कर्म किए थे जो इतनी बड़ी बात मेरे जीवन में आ गई है। पता नहीं इसका कोई सोल्यूशन है भी या नहीं है। ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों होता है? ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और फिर किसी ने मुझे पूछा क्या हाल चाल है, तो कहा क्या बताएं, प्रॉब्लम की प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम को संकल्प देते जाओ कि प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी 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 प्रॉब्लम है। और आपके आसपास के लोग भी आपकी प्रॉब्लम को देख के कहते कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। तो जब सब लोग मिलकर इतने प्यार से संकल्प करते हैं प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, तो जो वो 50 पे थी वो कहाँ चली जाती है? कहाँ चली जाती है? किस किस को लगता है वो 50 से थोड़ा सा बढ़ के 60 तक चली जाएगी अगर हम सब ने इतने संकल्प किए कि प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है? हाथ उठाओ, किसको लगता है प्रॉब्लम बढ़ती है? और इसका सिंपल एक्सपेरिमेंट है, आप करके देखिएगा कभी भी। शरीर में कोई छोटा सा रोग है, कोई दर्द हो रहा है, आप सिर्फ बार बार इस बात का उच्चारण करो, हाय मैं बीमार, हाय मैं बीमार, हाय मैं बीमार, बड़ा ही दर्द हो रहा है, बड़ा ही दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। आसपास के लोग बोलते क्या हाल चले? बोलो पूछो नहीं जी, इतना दर्द है, इतना दर्द है, इतना दर्द है। फिर वो भी कहते हैं हाय आपको इतना दर्द है, इतना दर्द है, इतना दर्द है। वो घर जाते हैं, पता है मुझे आज कौन मिला था? तो सामने वाला कहते हैं कैसे हैं? वो कहते पूछो नहीं, बड़ा ही दर्द है, बड़ा ही दर्द है। इतना सब लोग दुआएं देते हैं, दर्द है, दर्द है, दर्द है, दर्द है, तो तथास्तु हो जाता है। और जितना वो दर्द था, वो दर्द उससे थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाता है। ये है संकल्प से सृष्टि। संकल्पों से हमारी प्रॉब्लम्स बनती हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत बड़ा रोग है, बहुत बड़ी बीमारी है, लेकिन उनसे पूछो क्या हाल चाल है, कहते बहुत बढ़िया, बताओ इससे बढ़िया जीवन तो मैंने कभी जी नहीं। कहते ऐसे कैसे हो सकता है? आपको तो सुना बहुत बड़ी बीमारी है। कहते वो शरीर को होगी छोटी सी, मैं तो बिल्कुल परफेक्ट हूं ना, मुझे क्या हुआ है? वो संकल्प है, संकल्प है। प्रॉब्लम का एक साइज है, वो प्रॉब्लम हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम के बारे में सोचना कैसे है वो हमारे कंट्रोल में है। तो हमेशा फोकस हमारा वहां होना चाहिए कि मेरे कंट्रोल में क्या है। क्या मेरे कंट्रोल में वो प्रॉब्लम है, या मेरे कंट्रोल में उस प्रॉब्लम के प्रति मेरा जो नजरिया है, जो मेरी सोच है? क्योंकि मेरी सोच से, वाइब्रेशन से सृष्टि बनती है। सृष्टि मतलब मेरी दुनिया, मेरी दुनिया। अब उसी प्रॉब्लम को फिर से पकड़िए यहाँ पर 50 पर। अब इसके लिए संकल्प करते हैं, ये तो कोई बात ही नहीं है, छोटी सी बात नहीं, ये तो कोई बात ही नहीं है। और उससे भी श्रेष्ठ संकल्प करते हैं, ये बात भी मेरे कल्याण के लिए आई है, इसमें मेरा बहुत भला समाया हुआ है, इसमें ज़रूर और ज़रूर कुछ बहुत अच्छा निकल कर आने वाला है, इसलिए ये बात मेरे जीवन में आई है। ये लगती तो तूफान है, लेकिन ये मेरे जीवन के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा बनकर आई है, ये मुझे निश्चित है। और परमात्मा मेरे साथ है, तो ये बात मेरा कर क्या सकती है? वो और मैं मिलकर इस बात को तो ऐसे फूंक मार के ख़त्म कर देंगे। सोचते जाओ, सोचते जाओ, सोचते जाओ, दुआएं देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ, तो वो प्रॉब्लम जो 50 पर थी वो धीरे 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 घटनी शुरू हो जाती है। लेंस यहाँ पर है, हम चाहें तो छोटी सी बात का पहाड़ बना सकते हैं। और आसपास के लोग भी कहते हैं क्या बात का बगन तंगड़ बनाया हुआ, पहाड़ बनाकर रख दिया बात को। और हम अगर चाहें तो जीवन में बहुत बड़े पहाड़ को भी एक छोटी सी राई बना सकते हैं। और परमात्मा कहते हैं हमारे पास इतनी शक्ति है संकल्पों में कि उस पहाड़ को राई बनाकर, फिर राई भी थोड़ी सी चुभती है ना,
तो राई को भी रुई बनाकर फूंक मारते हैं तो वो उड़ जाती है। ये हमारे पास शक्ति है, ये हमारे पास शक्ति है। अपनी शक्ति को यूज करना शुरू करना है। उलझन विघन बाहर है, समय वो चल रहा है। अब हम कहें कलयुग है तो कलयुग में बातें तो आएंगे ही ना। बहुत साल पहले से परमात्मा हमें एक शब्द बार बार अंडरलाइन कराते थे और वो शब्द था अचानक। और परमात्मा बार बार शिक्षा देते थे, बच्चे अचानक कुछ होगा, अचानक कुछ होगा, अचानक। और अब जब हम देखते हैं कि वो अचानक का युग भी शुरू हो चुका है, अचानक अचानक बातें आती हैं। और हम सबको पता है कि मौसम ही वो है कि बातें आनी हैं, क्योंकि हम घोर कलयुग के समय पर चल रहे हैं। अभी देखो, थोड़ी देर पहले दोपहर थी, फिर शाम हुई, अब अंधेरा ऑलरेडी होना शुरू हो चुका है और थोड़ी देर में घोर अंधकार हो जाएगा। और जब अंधकार होता है तो ठोकरें लगती हैं, छोटी छोटी बातें भी बड़ी लगती हैं। लेकिन ये अंधकार सदा नहीं चलेगा और परमात्मा ने आकर समय की पहचान दी है कि जैसे रोज सुबह दोपहर शाम होती है, ऐसे सृष्टि पर भी सुबह दोपहर शाम होती। और इस समय सृष्टि की रात्रि चल रही है। कौन कौन मानता है कि ये कलह कलेश का युग कलयुग चल रहा है? आप मानते हैं ये कलयुग चल रहा है? राइट? मानते हैं कलयुग चल रहा है। तो जब पता है कलयुग चल रहा है तो ये क्यों बोलते हैं कि इतनी प्रॉब्लम क्यों है? कलयुग में क्या आएगा? कलयुग में सतयुग थोड़ी होगा, कलयुग में कलयुग होगा। जब कोई इस तरह से व्यवहार करता है, हम कहते हैं ये ऐसे कैसे कर सकते हैं, ये ऐसे क्यों नहीं कर सकते? मौसम कलयुग का चल रहा है। लेकिन अब ध्यान से सुनना है और फिर आंसर देना है। बाहर कलयुग चल रहा है, लेकिन यहां मेरी आंतरिक दुनिया में कलयुग चल रहा है या सतयुग चल रहा है, ये मेरी चॉइस है। ये बाहर की दुनिया मेरी सोच नहीं बनाती, मेरी स्थिति नहीं बनाती। आज हम सब इसलिए इकट्ठे हुए हैं यहाँ कि बाहर भले कलयुग चल रहा हो, हम यहाँ आज सतयुग बनाना शुरू करेंगे। रेडी हैं आप यहाँ सतयुग बनाने के लिए? कौन रेडी है यहाँ सतयुग बनाने के लिए? अच्छा, वेरी गुड। और जब आप यहाँ सतयुग बनाना शुरू करेंगे तो आपके घर में सतयुग बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमारे संकल्पों से हमारी सृष्टि, हमारी दुनिया बनती है। और धीरे धीरे वो वाइब्रेशन फैलता जाएगा और थोड़े समय में सृष्टि पर सतयुग आ जाएगा। भारत स्वर्णिम भारत बनेगा। हम एक बहुत क्रूशल टाइम से अभी गुजर रहे हैं। इस सृष्टि पर दो तरह के लोग हैं इस समय। एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन वो है जो इस कलयुग को और कलयुग बना रही है। अच्छा, वैसे हम में से किस किस ने कलयुग बनाने में कंट्रीब्यूट किया था? हाथ उठाना जरा। ओहो, आपने नहीं किया तो मैंने तो बहुत सारा किया था। आपने किया था? हम कैसे कलयुग बनाते हैं? जब भी हम विकारों के वश सोचते हैं, बोलते हैं, व्यवहार करते हैं, कर्म करते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वो तो मोटे मोटे हैं। बाकी ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, आलस्य, घृणा, जब भी कोई हम इस विकारों के द्वारा संकल्प बोल करते हैं, कर्म करते हैं, तो ये सृष्टि की वाइब्रेशन नीचे चली जाती है और ये सृष्टि और कलयुग बनती जाती है। तो ये दुनिया को कलयुग किसने बनाया? हमने बनाया। और फिर इस सृष्टि को सतयुग कौन बनाएगा? इस सृष्टि को सतयुग कौन बनाएगा? जैसे हमारा घर है, उसको गंदा हमने ही किया तो साफ भी हम ही करेंगे। हम उस घर को गंदा करके उसमें बैठकर उसको देख देख के परेशान नहीं हो सकते, हमें उठकर उसकी सफाई करने की ज़रूरत है। तो ये जो अभी का समय चल रहा है, इसको ट्रांजिशन टाइम कहेंगे, इसको संगम युग कहते हैं। इस समय सृष्टि की वाइब्रेशन बहुत धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रही है। और पिछले 3 सालों में, क्योंकि
अगले महीने एग्जैक्ट 3 साल हो जाएंगे कोविड के। कोविड के 2 सालों के अंदर सृष्टि पर करोड़ों लोगों ने डर और चिंता क्रिएट किया, और जब करोड़ों लोग डर और चिंता एक ही समय पर क्रिएट करते हैं, सृष्टि की वाइब्रेशन नीचे चली जाती है। और जब सृष्टि की वाइब्रेशन नीचे जाती है, उसका लोगों के मन पर प्रभाव पड़ता है। और बहुत लोगों को आजकल अचानक चिंता होने लग रही है, अचानक डर लगने लग रहा है, किसी किसी को एंजाइटी और पैनिक अटैक भी हो रहे हैं, और इसमें से बच्चे एक बहुत बड़ी संख्या है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये उठता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हवा दूषित है। हम सब दिल्ली में रहते हैं, हमें पता है हवा थोड़ी सी दूषित है, लेकिन हम उस हवा में जीना सीख लेते हैं, लेकिन हवा तो हम पर असर कर ही रही है। इसी तरह हवा सिर्फ केमिकल से पोल्यूटेड नहीं, भावनाओं से भी पोल्यूटेड है, और हमें पता भी नहीं कि वो हमारे मन पर कैसे प्रभाव डाल रही है, हमारे परिवार के मन पर और मन के बच्चों के मन पर कितना प्रभाव डाल रही है। और इसलिए छोटी बात भी बड़ी लगती है, क्योंकि बातों का कोई साइज नहीं होता है। हम सब ने ये अनुभव किया है, जब भी हमारे घर में कोई परिस्थिति आती है, हर एक उस बात को एक साइज देता है। सबसे पहले चेक करिएगा कि आप उस परिस्थिति को साइज कौन सा देते हैं, क्योंकि साइज पर आगे की सारी चीज डिपेंडेंट है। जैसे ही कोई बात आती है, घर में एक जना कहते हैं ओहो इतनी बड़ी बात आई है, दूसरा कहता है हाँ बड़ी बात तो है, तीसरा कहता है इसमें इतनी कौन सी बड़ी बात है, ये तो छोटी सी बात है, चौथा कहता है ये कोई बात है, ये तो होता रहता है। तो 4 लोगों के बीच में मतभेद हो जाता है कि बात का साइज क्या है, बात बड़ी है या बात छोटी है। और कई बार थोड़ी देर के बाद हम बात के बारे में नहीं, बात के साइज के बारे में एक दूसरे से आर्ग्यू कर रहे होते हैं कि इतनी कौन सी बड़ी बात थोड़ी है। सामने वाला कहता है आपको तो कोई बात इंपॉर्टेंट ही नहीं लगती, हर चीज को छोटा बनाते रहते हो। तो हम उस पर आर्ग्यू करते हैं कि हमारा साइज ही अलग अलग है बात का। तो बातों का साइज कौन डिसाइड करता है? क्या लगता है बात का साइज कौन डिसाइड करता है? बात बड़ी है या छोटी है, वो कौन डिसाइड करता है? कौन डिसाइड करता है? बात का साइज कौन डिसाइड करता है? हाथ उठाओ, कौन डिसाइड करता है बात का साइज? वेरी गुड। ये मेरे पास घड़ी है, इसका एक वेट है, मुझे नहीं पता इसका वजन कितना है, लेकिन मुझे ये घड़ी भारी लगेगी या हल्की लगेगी, ये घड़ी के वेट पर डिपेंडेंट नहीं है। ये किस पर डिपेंडेंट है? ये किस पर डिपेंडेंट है? मेरी शारीरिक शक्ति। इसी तरह जीवन में जो बातें आती हैं, वो बात बड़ी है या छोटी है, वो बात के साइज पर डिपेंड नहीं करता, वो मेरी आत्मिक शक्ति, मेरी मानसिक शक्ति, मेरी आंतरिक शक्ति। आप में से किस किस ने किसी से मिले हैं जिनको 100 बुखार भी नहीं होता, बट हाय हाय बहुत करते हैं? हाँ तो ना, हाय मैं बीमार, हाय मैं बीमार, वो क्या हुआ भाई, मेरे को थोड़ा सा बुखार है आज। और हम में से कुछ ऐसे लोगों को भी मिले हैं जो शायद कैंसर की लास्ट स्टेज में गुजर रहे हो, लेकिन उनके जितना खुश चेहरा किसी का दिखाई नहीं देता आसपास। तो बातों का साइज कौन सा होता है? बात का साइज नहीं होता, शक्ति हमारी है। तो ये वो समय चल रहा है कि अचानक बातें आती हैं, लेकिन हमें उस अचानक से डरना नहीं है कि अचानक कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें क्या करना है? अपनी शक्ति को बढ़ाना है, ताकि कोई भी बात आ जाए मेरे लिए वो कोई बात ही ना हो, मेरे लिए सिर्फ एक वो सीन है, आया और मैंने अपनी शक्ति से उसको क्रॉस कर दिया। तो क्या आप अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए रेडी हैं? कौन कौन रेडी है अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए? आपको पता है कौन सा समय चल रहा है अभी? जब हम छोटे थे ना, तो हम ये सुना करते थे कि हर घर में एक कमाने वाला होना चाहिए। जिस घर में कोई एक कमाने वाला नहीं होता था ना, तो लोग कहते थे इनका घर कैसे चलेगा, इनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है। तो धन कमाने की बात होती थी। इस समय हम उस दौर से गुजर रहे हैं कि हर घर में एक चाहिए जो परिवार के लिए शक्ति कमा कर लाएगा। जिस घर में शक्ति कमा कर लाने वाला कोई नहीं होगा इस समय, तो हमें पता नहीं वो घर कैसे चलेगा। तो क्या आप वो एक बनना रेडी हैं जो अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए शक्ति कमा कर रोज लेकर आएंगे? रेडी करेंगे वो?
ताकि आपके पास इतनी पावर होगी, इतनी स्टॉक होगा पावर का, शक्तियों का, दुआओं का, कि सिर्फ आपके सामने नहीं, आपके परिवार में, आपके अड़ोस पड़ोस में, संग संपर्क में किसी के जीवन में भी कोई बात आएगी, आपकी शक्ति उनको शक्ति देगी और आपकी शक्ति लेकर वो अपनी समस्या का समाधान कर सकेंगे। ये आपकी सेवा बन जाएगी, ये सेवा हो जाएगी। इस समय लोगों को सिर्फ 1 मिनट शांति चाहिए, 1 मिनट सुख चाहिए। क्यों ना हम अपने घर को एक ऐसा स्थान बनाएं जहां लोग पहुंचे और कहें, पता नहीं आपके घर में ऐसी कौन सी चीज है, आपके घर में आके ना बड़ा सुकून महसूस होता है। ऐसा घर बनाना है कि नहीं बनाना? गया वो दौर के सिर्फ बड़े घर बनाने हैं, सुंदर घर बनाने हैं, वो तो बन गए। अब ऐसे घर बनाने हैं जिसमें प्रवेश करते ही मन को सुकून मिले, और वो सुकून तब मिलता है जब उस घर में एक शक्ति कमाने वाला सदस्य होता है, वो उस घर की वाइब्रेशन को चेंज करता है। तो इसको अपनी प्रायोरिटी लिस्ट पर नंबर 1, नंबर 2 बनाइए। नंबर 1, मैं अपने घर की वो शक्तिशाली आत्मा हूँ, और दूसरा, मैंने अपने घर की जो प्रायोरिटी रखनी है, सिर्फ महंगे सामान, सिर्फ महंगा फर्नीचर, बड़ा मकान, वो तो है ही, लेकिन अब मेरे घर की प्रायोरिटी ये है कि मेरे घर में सुकून है, मेरे घर में ऐसी वाइब्रेशन है कि बाहर से भी कोई आता है तो उसका परेशान मन भी शांत हो जाता है, उसको भी अपनी उलझन भूल जाती है और वो कहते हैं कोई बड़ी बात नहीं है, हर बात सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि उसको मेरे घर में प्रवेश करते ही वो शांति और शक्ति मिलती है। ये हमारी सेवा है। जिस समय जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो सेवा करना हमारा कर्तव्य है, और इस समय शांति और शक्ति की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। और जब हम ये सब सेवा मिलकर करेंगे तो हम इस सृष्टि को, इस देश को बदलकर स्वर्णिम भारत बनाएंगे। इसीलिए आज हमने एक बहुत खूबसूरत गीत सुना कि भारत विश्व गुरु है। विश्व गुरु अर्थात जो विश्व को अंधकार से निकालकर रोशनी में लेके आने वाला है। सिर्फ खुद को नहीं, विश्व को अंधकार से रोशनी में निकाल कर लेके आने वाला है। कौन कौन बनाना चाहता है भारत को विश्व गुरु? देखा, संकल्प कितना अच्छा है। और उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ एक ही चीज़ करनी है, खुद को अंधकार से रोशनी में लेकर आना है। जब एक एक खुद को अंधकार से रोशनी में लेकर आएगा, भारत विश्व गुरु बनेगा और भारत विश्व को भी अंधकार से रोशनी में लेकर आएगा। ये हमारी जिम्मेवारी है। तो कुछ चीज़ें आज डिसाइड करते हैं, और ये आप सब ने करनी है, जिससे हम आत्मिक शक्ति को बढ़ाना शुरू करेंगे। रेडी? करनी है ना, कि सिर्फ हाथ नहीं उठाना, करनी है? करनी है? हाँ, करनी है। सबसे पहली चीज़, एक छोटी सी लिस्ट बनाते हैं अपने अपने संस्कारों की, जो आपको पता है कि वो वाला संस्कार मेरी आंतरिक शक्ति को घटाता है, वो वाला संस्कार मेरी आंतरिक शक्ति को घटाता है। जैसे नाराज होना मेरी शक्ति को घटाता है। इसको विजुअलाइज करें एक बैटरी की तरह। ये बैटरी है, जैसे फ़ोन की बैटरी को हम चेक करते रहते हैं ना, कितनी पावर है, 4 है, 3 है, 2 है, लाइनें कहाँ तक है। वैसे ही आत्मा एक बैटरी है। जब भी हम नाराज होते हैं, परेशान होते हैं, उदास होते हैं, चिंता करते हैं, ये बैटरी घटती जाती है। तो हमें उन संस्कारों की लिस्ट बनानी है जो मेरे पास हैं, जो मेरी बैटरी को घटाते हैं, और उसके विपरीत हमें वो संस्कार बनाने हैं जो इस बैटरी को बढ़ाते हैं। आज हम एक प्रतिज्ञा करते हैं सभी मिलकर, जो हमारी बैटरी को बहुत फास्ट घटाता है, और वो है हमारी आदत दूसरों के बारे में बातें करने की, दूसरों के बारे में बातें करने की। और जब हम दूसरों के बारे में बात करते हैं ना, तो कई बार वो बातों की क्वालिटी बहुत पॉजिटिव नहीं होती है। पता है उन्होंने क्या किया, पता है वहाँ क्या हुआ, पता है उसने क्या किया, पता है उसको ऐसे नहीं करना चाहिए था, जिसको हम कहते हैं गॉसिप, निंदा, दूसरों की नेगेटिविटी को डिस्कस करना। चाहे वो दूसरे अपने परिवार का सदस्य हो, अड़ोस पड़ोस हो, इधर उधर काम के क्षेत्र पर हमारे साथ हो, जब जब हम किसी भी के लिए एक भी नेगेटिव शब्द का उच्चारण करते हैं, हमारे यहाँ एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हो जाती है।
अपनी प्रॉब्लम्स काफ़ी हैं, अपने संस्कार काफ़ी हैं, लेकिन हम औरों के संस्कार को अपने चित्त पर रख लेते हैं। वो संस्कार उनका था, लेकिन उसका वर्णन करके, उसका चिंतन करके हम उनके नेगेटिव संस्कार को भी अपने चित्त पर रख लेते हैं। और अगर सारा दिन में हम देखें, हम कितने लोगों के बारे में ऐसे बातें करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि दूसरों के बारे में इस तरह से बात करके हमने उनकी कमजोरी को अपने चित्त पर रखकर अपनी शक्ति को घटाया, और वो शक्ति थी जो मुझे अपनी समस्या का समाधान करने के लिए चाहिए थी। पिछले हफ्ते हम सब ने शिवरात्रि मनाई, व्रत किया, लेकिन एक दिन का ही व्रत किया। चलिए आज एक और व्रत करते हैं, क्योंकि थोड़े दिन में अब होली आने वाली है। एक दूसरे पर यस, आज के लिए इतना ही काफी है। थोड़ा सा हाथ आपस में रब करें, अपने चेहरे के ऊपर घुमाए, फिर से एक बार। गुड मॉर्निंग। एक्चुअली इससे हमें ये समझ में आना चाहिए कि ये संकल्प की दुनिया है, संकल्प की सृष्टि है। हम जैसा सोचेंगे वैसा हमारे साथ में होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कुछ लोग सोचते हैं मेरा फैट कम होगा कि नहीं, मेरा फैट कम होगा कि नहीं, मेरा वेट कम होगा कि नहीं। तो ये सोचना ही नहीं आपने। अगर जितना उसके बारे में सोचोगे, आप ब्रेन को वैसे मैसेज दे रहे हो, तो ये मैसेजेस हमें उस तरफ खींचते